दोस्तों बोडो 2 देखने के बाद मेरी इसको लेके कुछ मिक्स सी फीलिंग है। मुझे ये मूवी कुछ हद तक अच्छी भी लगी तो काफी ज्यादा इस मूवी ने मुझे डिसअपॉइंट भी किया। अगर मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स की मैं बात करूं तो मुझे इसके सॉन्ग्स काफी ज्यादा अच्छे लगे। पहले वाली बॉर्डर से 3 सॉन्ग्स इन्होंने रिपीट किए हैं, बट जितने भी हमें न्यू सॉन्ग्स सुनने को मिलते हैं उन्हें काफी अच्छे से इन्होंने यूज किया है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया तरीके से उसे फिट किया गया है। इमोशनली भी वो सॉन्ग्स हमें काफी ज्यादा अटैच करते हैं कैरेक्टर के साथ और अपनी स्टोरी के साथ। स्पेसिफिक मैं मूवी के एंड में जो सॉन्ग हमें सुनाई देता है मिट्टी के बेटे, उसने मुझे काफी ज्यादा इमोशनल कर दिया था। इनफैक्ट मेरी आंखों में आंसू तक आ गए थे। काफी ज्यादा हार्ट वार्मिंग और हार्ट टचिंग वो सॉन्ग मुझे लगा और जिस सिचुएशन में उसको यूज किया गया एकदम दिल को छू जाता है वो गाना। मेजोरिटी ऑडियंस को वो सीक्वेंस रुलाने वाला है। मेरे थिएटर्स में ज्यादातर जितनी भी फीमेल्स थी, यहाँ तक कि जो मेल भी थे, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। 3 घंटे से ऊपर की इस मूवी की लेंथ है, लेकिन ये मूवी हमें कहीं पे भी बोर होने का मौका बिल्कुल भी नहीं देती है। इसका पेस काफी ज्यादा फास्ट हमें फील होता है। मूवी कब शुरू होगी कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका पूरा क्रेडिट मैं स्क्रीन प्ले को देना चाहता हूँ। स्क्रीन प्ले मूवी का काफी अच्छा लिखा गया है। मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उसके साथ ही हमें उनकी बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है, उनके फैमिली मेंबर्स, उनका रिलेशन कैसा है। मूवी के जो मेन 3 कैरेक्टर हैं, दिलजीत पाजी, वरुण धवन और आहान शेट्टी की हमें स्टार्टिंग में थोड़ी नोक झोंक देखने को मिलती है और कैसे उनकी नोक झोंक एकदम भाइयों में बदल जाती है। तो ब्रदरहुड देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आया। उसे काफी अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है कि आर्मी में सिपाहियों के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उनके बीच का विश्वास कितना ज्यादा मायने रखता है। वॉर सीक्वेंस के अंदर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होना और कैसे मिलजुल के दुश्मन का सामना करना। सेकंड हाफ में हमें वॉर के मेजर सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, जो कि हमने टीजर ट्रेलर में देखा होगा। वॉर के जितने भी सीक्वेंस मूवी में दिखाए गए हैं, मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट वरुण धवन वाला फाइटिंग सीक्वेंस था, जहाँ पे वो अपनी बटालियन के साथ पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक कर देता है। वो जो पूरा एकदम वाइल्ड एंगल में शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पे इंडियन आर्मी भागती हुई पाकिस्तान की आर्मी की ओर जा रही है, सच में काफी ज्यादा सिनेमैटिक था। उसके बाद हमें बंकर का शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पे जमीन में गड्ढा खोद के मतलब लाइन से बंकर बनाया होता है पाकिस्तान की आर्मी ने। उसमें वरुण धवन का सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे वरुण धवन एक एक करके पाकिस्तान के जो सोल्जर होते हैं उनको वो मारता हुआ जाता है। वो कैमरा उसके पीछे से उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। हमें पूरे एकदम पबजी की वाइब आती है। अगर आपने पबजी खेली होगी, उसमें 3rd पर्सन का अगर आपने खेला होगा, हमें पूरा वैसा फील होता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा लाजवाब लगा। बीच में एक शॉट आता है जो कि 1 टेक में लिया गया था। मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ कि डायरेक्टर ने उस शॉट को कितनी अच्छे तरीके से पुल ऑफ किया है और जिसे देखने में भी काफी रियलिस्टिक फीलिंग आती है। इसके बाद हमें वरुण धवन के एक पाकिस्तान के सोल्जर के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलता है। वो काफी ज्यादा नेचुरल मुझे लगा। दिलजीत पाजी और आहान शेट्टी की अगर फाइटिंग सीक्वेंस की बात करूं तो वो मुझे ओके ओके से लगे। इतना इम्पैक्टफुल मुझे वो फील नहीं हुए, चाहे वो थ्रिल को लेके हों या फिर इमोशंस को लेके हों। बस वो हुए, हमने देखे और वो चले गए। परफॉर्मेंस की बात करूं तो सनी पाजी एज ऑलवेज हमें सनी पाजी नजर आए हैं। उनके गले का बहुत ही अच्छे से यूज किया डायरेक्टर ने। जितना वो चिल्ला सकते थे उन्होंने पूरी तरह से चिल्लाया है। मुझे ऐसा फील हुआ कि जहाँ पे नीड नहीं थी वहां पे भी काफी ज्यादा ओवर द टॉप उन्होंने कर दिया। डायलॉग इतने भारी भारी, मतलब कि वहां पे इतने हैवी डायलॉग्स की नीड तो मुझे फील नहीं होती, लेकिन डाल दिया गया है। सन्नी पाजी हैं, जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ। बट हाँ, मुझे एक छोटी सी शिकायत लगी कि एक तो सन्नी पाजी की एज जो वो 70 के आसपास है, वो काफी ज्यादा फिजिकली मुझे डाउन लगे। ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी तबीयत खराब है या उनका मन नहीं है, लेकिन फिजिकली वो इतने एक्टिव मुझे लगे नहीं। कुछ ऐसे सीक्वेंस आते हैं जहाँ पे वो एकदम फ्लिप कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। फील होता है कि यहाँ पे बॉडी डबल का यूज किया गया है। उनके फाइटिंग सीक्वेंस मुझे काफी ज्यादा ओवर द टॉप लगे, जहाँ पे वो एक ही पंच में 3-4 पाकिस्तान सोल्जर्स को हवा में उड़ा रहे थे। उसे थोड़ा रियलिस्टिक रख सकते थे। पता नहीं, सनी पाजी है, उनके पास दम है 10 आदमियों का, तो ऐसे सीक्वेंस देखना थोड़ा अच्छा लगेगा। मेजोरिटी पब्लिक को अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा ओवर द टॉप लगा। वरुण धवन को जितना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, मुझे नहीं लगता कि उसकी नीड थी। मुझे उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी। हरियाणवी एक्शन उनका थोड़ा सा हिट एंड मिस था, बट जितना भी था मुझे ठीक लगा। जो भी उनकी परफॉर्मेंस थी, चाहे वो इमोशन सीन को लेके हो या फिर वो फाइटिंग सीक्वेंस को लेके हो, काफी मुझे बढ़िया लगे। उन्होंने थोड़ी मेहनत तो किया, इतना तो मुझे नजर आता है। और अगर दिलजीत पाजी की बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुझे उनकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लगी है। वो काफी ज्यादा नेचुरल और जेन्युइन हमें फील होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। वरुण धवन के साथ उनकी जुगलबंदी मुझे काफी बढ़िया लगी। आहान शेट्टी की बात करूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको लेने की नीड नहीं थी। उनकी जगह किसी दूसरे एक्टर को भी लिया जा सकता था। पता नहीं, वो एक अच्छे एक्टर है। तड़प मूवी में उन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, बट उनकी परफॉर्मेंस ने मुझे इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं किया। उनको जो कुछ भी दिया गया था, 2-4 शायरियां उन्होंने मारी है और फेस पे वो एक्सप्रेशन नहीं ला पाए हैं।
जो फाइनल फाइटिंग सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, नेवी का पूरा सिनेरियो देखने को मिलता है, ऐसा लगा कि पोकर फेस के साथ ही उन्होंने पूरा का पूरा सीक्वेंस दे दिया है। रीटेक भी मुझे नहीं लगता है उन्होंने लिया होगा, उनके एफर्ट्स मुझे नजर नहीं आते हैं। मूवी के साइड कैरेक्टर्स की बात करूँ तो सबके सबने काफी लाजवाब काम किया है। जो भी 3-4 हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया लगती है, काफी ज्यादा वो इमोशनल हमें कर देते हैं। जो चिट्ठी वाला सीक्वेंस आता है जिसमें एक सोल्जर की जो मदर एक्सपायर हो जाती है, वो सीक्वेंस मुझे काफी बढ़िया लगा। पूरी मूवी का सबसे इमोशनल सीक्वेंस मुझे वो लगा है, तो काफी एकदम हार्ट टचिंग था। और फाइनल बैटल के अंदर जब वो सिपाही मारा जाता है, जाहिर सी बात है वॉर मूवी है तो कोई ना कोई तो जाने वाला तो है ही है, वो भी काफी इम्पैक्टफुल मुझे लगा। मतलब फर्स्ट मूवी के साइड कैरेक्टर्स का जितना ज्यादा इम्पैक्ट था, इस मूवी के अंदर उतना हमें फील नहीं होता है। मतलब कि मूवी देखते टाइम तो वो कैरेक्टर हमें याद रहता है, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते हैं हम उन्हें स्किप कर जाते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। फीमेल कैरेक्टर्स की बात करूं तो मोना सिंह की परफॉर्मेंस मुझे सच में काफी ज्यादा बढ़िया लगी है। एज अ मदर, एज अ वाइफ, उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल को प्रेजेंट किया है। उस कैरेक्टर के साथ हम इमोशनली काफी ज्यादा अटैच हो जाते हैं। जब वो उनके बेटे वाला सीन आता है कि जब उनकी बेटे की बॉडी घर में आती है, वो पूरा सीक्वेंस देखने में बढ़िया लगता है। जब वो अपने बेटे का सहरा लेके जाती हैं, जब वो सनी पाजी से कहती है कि अंगद के सर पे वो सहरा अच्छा लगेगा, वो काफी ज्यादा हार्ट टचिंग था। मैं हिल गया, मतलब कि वो राइटिंग काफी बढ़िया लिखी गई थी, वो पूरे सीन को काफी अच्छे से दिखाया गया। बाकी की फीमेल कैरेक्टर्स की बात करूँ तो उनकी इंपॉर्टेंस इतनी मुझे फील तो बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारे जो मेन कैरेक्टर्स है उनकी बैक स्टोरी के लिए उनको रखा गया था और उनका जो भी उनको दिया गया था काम उन्होंने किया। इतनी ज्यादा अच्छी बातें करने के बाद भी मूवी में नेगेटिव पॉइंट्स तो काफी भर भर के है। सबसे पहले तो मूवी की मैं वीएफएक्स की बात करना चाहूंगा। मतलब कि टीजर ट्रेलर देखने के बाद जो उसको ट्रोल किया गया था वो बिल्कुल सही किया गया था। हमें वही वीएफएक्स और सीजीआई मूवी के अंदर देखने को मिलता है और इस चीज को उन्होंने कवर पता कैसे किया है। जैसे जितने भी डे वाले शॉट है ना, जहाँ पे फाइटिंग सीक्वेंस डे में हो रहे हैं, दिन में हो रहे हैं, एकदम सूरज के चमकते हुए उजाले में हो रहे हैं, उस सिचुएशन में वीएफएक्स को कवर करने के लिए उन्होंने डार्क फिल्टर का यूज किया है। इतना ज्यादा डार्क कर दिया कि कई सीन तो हमें क्लियर नजर भी नहीं आ रहे थे। काफी ज्यादा ही उन्होंने चीप हरकत की है। या वीएफएक्स को काफी अच्छे से बेटर किया जा सकता था, टाइम था, पैसा था, लेकिन उन्होंने पैसे का यूज कहाँ पे किया, उसको डार्क कर दो। जितना ज्यादा अंधेरा होगा वीएफएक्स की कमी तो नजर ही नहीं आएगी, लेकिन हमारी आंखें तो है ही नहीं, यहाँ पे तो खाली है, एकदम गड्ढे हो रखे हैं, हमें कुछ नजर तो आता नहीं है। साफ साफ नजर आ रहा है कितना ज्यादा फेक वो लग रहा था। और जितना भी वीएफएक्स का सीन हमें देखने को मिलता है, चाहे वो टैंक को या फिर वो बिल्डिंग में ब्लास्ट हो रहे हैं, आग लग रही है, सबके सब एकदम फेक नजर आ रहे थे। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी यूज कर लेते, आग रियल दिखा देते, धमाके रियल दिखा देते। फर्स्ट बॉर्डर को तुम देखो कितना ज्यादा रियलिस्टिक है, यहाँ तक कि टैंक का उन्होंने रियल यूज किया है, पूरी लोकेशन उन्होंने रियल यूज किया है, लेकिन फिर भी पता नहीं इतना लेजी उन्होंने क्यों किया है। बढ़िया एकदम ग्रैंड लेवल पे फाइटिंग सीक्वेंस दिखा सकते थे, लेकिन चीप पंक्ति उन्होंने कर दी, जो कि मजा किरकिरा तो पक्का करता ही है। और दिलजीत पाजी के हमें एयर फाइटिंग जो सीक्वेंस देखने को मिलता है, वीएफएक्स वाइज मुझे बहुत ही बेकार लगा। देखने में आंखों में एकदम चुभ रहा था। वो जो भी फाइटर प्लेन थे वो नकली लग रहे थे, पीछे का पूरा बैकग्राउंड नकली लग रहा था। साफ पता चल रहा था कि यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है और कुछ भी यहाँ पे रियल नहीं है। और सबसे गंदा तो इन्होंने पता कहाँ हगा है, जो आन शेट्टी वाला नेवी का फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है ना यार, वो जहाज कितना गंदा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि खिलौने वाला जहाज है, उसके ऊपर सोल्जर को बस कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया गया है। वही साफ लग रहा था आसपास का समुद्र कुछ भी नहीं है, सबका सब नकली है। एक तो आन शेट्टी ने एक्टिंग तो बकवास की है, ऊपर से सुनील शेट्टी वाला जो डायलॉग उन्होंने यहाँ पे रिक्रिएट करने की कोशिश किया, शक्ति मां शक्ति, भाई माता रानी तेरी आत्मा खींच लेगी शक्ति देने की जगह। एक तो कई जगह पे फोर्सफुली इमोशनल करने की पूरी कोशिश की गई है। एक तो वो मंदिर और दिए वाला कॉन्सेप्ट तो मेरे को सबसे बकवास लगा। मतलब कि खाने के लिए घी नहीं है, तेल नहीं है, सिपाही भूखे रहेंगे, मतलब कि खाना खा के ताकत आएगी शरीर में, तभी तो वो पाकिस्तान के सोल्जर्स को हरा पाएंगे। लेकिन नहीं, दिया जलाना, दिया जलते रहना चाहिए, मंदिर बचा रहना चाहिए, तभी तो हम जंग जीत पाएंगे। सिपाही भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेल दिए में जाएगा और ऊपर से वो पूरा कनस्तल दे देता है वो सीक्वेंस क्यों था यार। और ऊपर से दिए की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए लास्ट में क्या होता है कि सनी देओल का आर्मी के एक अफसर को मारने वाला होता है चाकू से, लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है कि उसके बेटे की जो चिट्ठी होती है ना, वो सामने आ जाती है। वो इतना इमोशनल हो जाता है कि वो सोल्जर को मारता नहीं है, और वो सोल्जर पूरी मूवी में सनी देओल को उसके बेटे की डेथ को लेके पोक किया जा रहा था। मतलब कि मुझे भी गुस्सा चढ़ गया, भाई तू एक बार सामने आ, तेरा सर फाड़ दूंगा। लेकिन सनी पाजी ने बोला कि मेरे बेटे ने तुझे बचा लिया। कैसे बचाया वो तो मुझे बताओ, बचाया तो कैसे बचाया। तो उसके बाद हवा आती है, हवा के झोंके से वो चिट्ठी जो है वो दिए के साइड में जाके खड़ी हो जाती है कि दिया जल रहा है, ये चिट्ठी है, लेकिन दिया बुझना नहीं चाहिए, हवा कितनी भी तेज हो। तो सनी पाजी आते हैं, फिर चिट्ठी को उठा लेते हैं कि दिया भी बच गया, चिट्ठी भी बच गई और सब कुछ बच गया, सोल्जर भी बच गया। सबसे माइंड ब्लोइंग तो मुझे ये वाला सीक्वेंस लगता है
कि सन्नी पाजी को एक पुल पे जो है वो कब्जा लेना पाकिस्तानी आर्मी से। तो वो पूरी प्लानिंग करते हैं और उनका ये प्लान होता है कि उन्हें जो है बस साइलेंटली इस मिशन को पूरा करना है, ताकि जो है पाकिस्तान जो है अपने कमांड सेंटर में खबर न दे पाए इस बारे में और एयर स्ट्राइक ना हो जाए। ठीक है, और जैसा उनका पूरा प्लान होता है उसे वो एग्जीक्यूट करते हैं और जो टावर होता है सिग्नल वाला टावर उसे वो कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या सिनेरियो होता है कि वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ना फोन आता है। सन्नी पाजी को ये होना चाहिए कि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हमने टेक ओवर कर दिया, लेकिन नहीं, वहाँ पे डायलॉग बाजी तो करनी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं कि फोन को उठाते हैं, तो सामने से वही अफसर जो है वो अपने डायलॉग डिलीवरी करता है और सन्नी पाजी अपना डायलॉग आपने सुना होगा वो बकरे वाला काटने वाला, तो वो डायलॉग भारी भरकम मारते हैं, उसे बता देते हैं कि हमने कैप्चर कर लिया, तो जो उखाड़ने तू उखाड़ ले। अगर बताना ही था तो इतनी मतलब कि पूरी प्लानिंग करने की जरूरत क्या थी? आपने कैप्चर कर लिया, आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन नहीं, वहां पे डायलॉग चाहिए डायरेक्टर को, तो डायरेक्टर ने डायलॉग को डाला। सन्नी पाजी ने एकदम बैलेंस डायलॉग मारा। ये डायलॉग सुनने में बढ़िया लगता है नो डाउट, लेकिन पूरे मिशन का जो कोड था उसी को ही आपने खत्म कर दिया। ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। इलॉजिकल चीजें तो मूवी के अंदर काफी सारी हमें देखने को मिलती है। हाँ, इन सारी कमियों को अगर आप इग्नोर कर सकते हो तो ये मूवी आपको एंटरटेन तो करेगी, आपका एक बढ़िया टाइम पास तो आपको कर देगी। बस मुझे इतना ही कहना था मूवी को लेके। मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा मैंने तो आपको बता दिया। अगर आपने मूवी नहीं देखी है, देखने का प्लान कर रहे हो तो देख लो, देख सकते हो, टाइम पास के तौर पे देख सकते हो, ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो लेके मत जाना। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मूवी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है बुरी लगी है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने विचारों को प्रकट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।